हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं द अलर्ट। मैं हूं आपके साथ संजय रामफल। भारत सरकार ने अगले दशक में देश को $30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि डिजिटल इकोनॉमिक, मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात पर जोर दिया जाएगा। जीएसटी 2.0, PLI स्कीम और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने में निवेश में तेजी आएगी। विशेषज्ञों का मानना है कि 8% से अधिक विकास दर हासिल हो सकती है। सेंसेक्स और निफ्टी में 2.5% की उछाल देखी गई। हालांकि छोटे व्यवसायों पर नए नियमों का असर चिंता का विषय है। यह योजना भारत को वैश्विक आर्थिक और महाशक्ति बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम। जीएसटी 2.0 का ऐलान, त्योहारों से पहले राहत। केंद्र सरकार ने जीएसटी 2.0 को त्योहारी सीजन से पहले लागू करने का फैसला किया है। इसमें टैक्स स्लैब को 4 से 2 करने की योजना है, जिससे उपभोक्ताओं और व्यापारियों को राहत मिलेगी। रिफंड प्रक्रिया को डिजिटल और तेज किया जाएगा। सरकार का दावा है कि अर्थव्यवस्था को गति देगा। हालांकि विपक्ष ने इसे जल्दबाजी में लिया गया कदम बताया है। छोटे व्यवसायों को अनुपालन लागत बढ़ने की चिंता है। विशेषज्ञों ने इसे दीर्घकालिक विकास के लिए सकारात्मक बताया है, लेकिन कार्यान्वयन की चुनौतियों पर नजर रखने की जरूरत है। स्टारलिंक में वैश्विक आउटेज, यूक्रेन प्रभावित। एलन मस्क की स्टारलिंक इंटरनेट सेवा के वैश्विक स्तर पर आउटेज हुआ, जिससे 50,000 से अधिक यूजर्स प्रभावित हुए हैं। यूक्रेन में युद्ध क्षेत्रों में सैनिक जो संचार के लिए स्टारलिंक पर निर्भर हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। कंपनी ने साइबर हमले की आशंका जताई और 24 घंटे में सुधार का भी वादा किया है। रूस ने इस घटना से इनकार किया है कि नाटो ने जांच की मांग की है। यह घटना डिजिटल युद्ध के बढ़ते खतरों को दर्शाती है। विशेषज्ञों ने स्टारलिंक की सुरक्षा प्रणाली पर सवाल उठाए। इजराइल का कतर में हमला, हमास नेता मारे गए। इजराइल सेना ने कतर में एक स्टिक हमले की हमास के वरिष्ठ नेता सहित 6 लोगों को मार गिराया। ट्रंप प्रशासन ने इस कार्रवाई का समर्थन किया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। गाजा में बमबारी तेज हो गई, जिससे 20 लोग मारे गए। कतर ने हमले की निंदा की और शांति वार्ता की भी अपील की है। यह घटना मध्य पूर्व में तनाव को और बढ़ा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने तत्काल युद्ध विराम की मांग की है। गाजा में बमबारी निकासी का आदेश। इजराइल ने गाजा की सिटी में पूर्ण निकासी का आदेश जारी किया है। ड्रोन हमलों में विस्थापितों सहित 20 लोग मारे गए। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि ईंधन की कमी से मानवीय संकट गहरा सकता है। गाजा में बिजली और पानी की जो है वो आपूर्ति ठप हो गई है। इजराइल ने हमास के ठिकानों को निशाना बनाने की बात कही, लेकिन नागरिकों की मौतों पर सवाल उठ रहे हैं। मानवाधिकार संगठनों ने तत्काल राहत और युद्ध विराम की मांग की है। यह स्थिति क्षेत्र में स्थिरता के लिए बड़ी चुनौती है। पोलैंड ने रूसी ड्रोन्स को मार गिराया। पोलैंड ने नाटो एयर स्पेस में घुसे 2 रूसी ड्रोन्स को मार गिराया है। रूस ने इसे गलतफहमी बताया, लेकिन नाटो ने इसे उकसावे की कार्रवाई करार दिया है। यूक्रेन युद्ध के बीच यह घटना तनाव और बढ़ा सकती है। पोलैंड ने अपनी सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी है। नाटो ने एकजुटता दिखाते हुए रूस को चेतावनी दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा है। ट्रंप ने विदेशी सहायता रोकी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को $4 मिलियन की विदेशी सहायता रोकने की अनुमति दी है। इससे शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सहायता भी प्रभावित होगी। 24 राज्यों ने इसके खिलाफ मुकदमा दायर किया है। ट्रंप ने इसे राष्ट्रीय हित में बताया है, लेकिन विपक्ष ने इसे कॉस्मेटिक गलती करार दिया है। यह कदम वैश्विक स्तर पर अमेरिकी की छवि को प्रभावित कर सकता है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इससे विकासशील देशों में अस्थिरता बढ़ सकती है। नेपाल में हिंसक विरोध, 22 की मौत। नेपाल में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में हिंसा भड़क उठी है, जिसमें 22 लोग मारे गए हैं।
प्रदर्शनकारी आर्थिक नीतियों और बेरोजगारियों के खिलाफ सड़कों पर उतरे। सुरक्षा बलों पर पथराव के बाद गोलाबारी हुई। सरकार ने कर्फ्यू लगाया और जांच के आदेश दिए। मानवाधिकार संगठनों ने हिंसा की निंदा की और शांतिपूर्ण समाधान की मांग की है। यह स्थिति नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता को दर्शाती है। फ्रांस में विरोध, 250 गिरफ्तार। फ्रांस में बढ़ती महंगाई और सरकारी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शनों में 250 लोग गिरफ्तार हुए हैं। प्रदर्शनकारियों ने पेरिस में सड़कें जाम की। पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया। सरकार ने वार्ता की पेशकश की, लेकिन प्रदर्शनकारी सुधारों की मांग पर अड़े हुए हैं। यह स्थिति यूरोप में सामाजिक अशांति का संकेत है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह अशांति अन्य देशों में भी फैल सकती है। बेलारूस में विपक्षी नेता जेल में। बेलारूस में विपक्षी नेता मिकोला स्टाकेविच का डिपोर्टेशन इनकार के बाद फिर जेल भेजा गया। मानवाधिकार संगठनों ने इसे राजनीतिक दमन बताया। बेलारूस सरकार ने कोई टिप्पणी नहीं की। यह घटना क्षेत्र में लोकतंत्र की स्थिति पर सवाल उठाती है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसकी रिहाई की भी मांग की है। सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बने। सीपी राधाकृष्णन ने भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। राधाकृष्णन ने एकता और विकास पर जोर दिया। पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी है। यह नियुक्ति राजनीतिक स्थिरता को मजबूत करेगी। उनकी अनुभवी पृष्ठभूमि से संसदीय कार्यवाही में सुधार की उम्मीद है। वैष्णो देवी यात्रा बहाल। 14 सितंबर से वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू हुई। भूस्खलन के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई। तीर्थयात्रियों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। प्रशासन ने सुविधाएं बढ़ाई हैं, जैसे मेडिकल कैंप और हेल्पलाइन। यह कदम तीर्थयात्रियों के लिए राहत भरा दिखाई दे रहा है। राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट। बाड़मेर, जालौर और जैसलमेर में भारी बारिश की चेतावनी जारी है। बाढ़ का खतरा बढ़ा। प्रशासन ने राहत शिविर शुरू किए और स्कूल बंद किए। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में और बारिश की भी भविष्यवाणी की है। एल्गार परिषद केस में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने ज्योति जगताप की जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू की। उन पर माओवादी संबंधों का आरोप है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता पर विचार किया। यह केस मानवाधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहस छेड़ रहा है। ट्रंप का भारत रूस पर बयान। ट्रंप ने कहा कि भारत और रूस को चीन ने प्रभावित किया है। भारत ने इसका खंडन किया और अपनी स्वतंत्र नीति पर जोर दिया। यह बयान वैश्विक कूटनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। विशेषज्ञों ने इसे अमेरिकी नीति का हिस्सा भी बताया है। टेस्ला मॉडल वाई भारत में लॉन्च। टेस्ला ने भारत मॉडल वाई लॉन्च की है। यह इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में क्रांति ला सकता है। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की सब्सिडी बढ़ाई। टेस्ला की फैक्ट्री भारत में जल्द शुरू हो सकती है। मराठा आरक्षण मंजूर। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय को आरक्षण देने का फैसला किया है। इससे लंबे समय से चला आ रहा आंदोलन समाप्त हुआ। विपक्ष ने इसे राजनीतिक कदम बताया। यह फैसला सामाजिक समरसता को बढ़ावा देगा। मोदी का बिहार दौरा। पीएम मोदी ने पूर्णिया में 36,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इनमें सड़क, रेल और बिजली परियोजनाएं शामिल हैं। यह बिहार के विकास को गति देगा। विपक्ष ने इसे चुनावी स्टंट बताया है। एशिया कप में भारत की जीत। भारत ने एशिया कप के सुपर 4 में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। शुभमन गिल ने शतक लगाकर जीत को पहलगाम पीड़ितों को समर्पित किया। यह जीत भारत के फाइनल में पहुंचने की संभावना को मजबूत करती है। राहुल गांधी का पंजाब दौरा। राहुल गांधी पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। वे राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे और प्रभावितों से मिलेंगे। कांग्रेस ने केंद्र से राहत पैकेज की मांग की है। यह दौरा राजनीतिक चर्चा में है। वक्फ संशोधन पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन विधेयक की वैधता पर सुनवाई की। विपक्ष ने इसे अल्पसंख्यक विरोधी बताया। कोर्ट ने अंतरिम आदेश की संभावना जताई है। यह मामला धार्मिक और गैर कानूनी बहस का केंद्र है।
फॉरेक्स रिजर्व बढ़ोतरी, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 698.3 बिलियन पहुंचा। गोल्ड होल्डिंग और निर्यात बढ़ने से यह संभव हुआ। रिजर्व बैंक ने इसे अर्थव्यवस्था की मजबूती का संकेत बताया। यह वैश्विक निवेशकों का भरोसा बढ़ाएगा। पीएलआई स्कीम फिर खुली। सरकार ने एसी और एलईडी के लिए पीएलआई स्कीम को 30 दिन के लिए फिर खोला है। यह निवेशकों को मैन्युफैक्चरिंग में मौका देगा। इससे रोजगार और निर्यात बढ़ने की उम्मीद है। म्यूचुअल फंड में गिरावट। अगस्त में इक्विटी म्यूचुअल फंड में 25% की कमी देखी गई। मार्केट अस्थिरता और वैश्विक अनिश्चितता का कारण बनी। निवेशकों में सतर्कता बढ़ी। विशेषज्ञों ने दीर्घकालिक निवेश की सलाह दी है। स्वीडन का डिफेंस बजट बढ़ा। स्वीडन ने 2026 के लिए 2.9 बिलियन का डिफेंस बजट बढ़ाया। पीएम उल्फ क्रिस्टरसन ने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। यह कदम रूस के साथ तनाव बीच में उठाया गया। तो दोस्तों, ये थी आज 25 अहम देश विदेश की खबरें। बने रहें हमारे साथ। इन खबरों को आगों तक पहुंचाएं, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अब मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। टेक केयर।